वेलकम ऑल द स्टूडेंट। आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के विषय में अध्ययन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और गणित में यह इसका जो है बहुत ही उपयोग है। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा जो है इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। प्राचीन काल में भी पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी और पृथ्वी और ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम जो ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते थे। तो जो हमारे खगोलविद थे इन्होंने जो है बहुत सी चीज़ों को ट्रिग्नोमेट्री में प्राचीन काल से ही खोज लिया था। इसमें इसका यूज आपको मिस्र में भी जो बेबीलोन है वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज दिखेगा। आज के परिक्षेत्र में देखा जाए तो इसका यूज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, खगोलविद के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में इसका प्रयोग करते हैं। तो आज हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। यह शब्द है आपके ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोण प्लस मिति। तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब है यहाँ पर अर्थ भुजा से, कोण से है, और मिति का मतलब है मापना। तो 3 कोण वाली आकृति जो है उसके मापने के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो 3 कोण वाली, 3 भुजाओं वाली जो आकृति होती है इसके बारे में क्लास 9th में हम लोगों ने देख लिया है। त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर लिया है कि त्रिभुज आपके कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 कोण वाला यह आकृति हो सकती है, यह भी आकृति हो सकती है और यह भी आकृति हो सकती है। इस तरह से कई तरह की आकृतियाँ यह 3 कोण और 3 भुजाओं को लेकर बनाई जा सकती है। इसको हम त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन हम जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे उसमें केवल समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे और समकोण त्रिभुज से हम जो है इसका एक रेशियो निकालेंगे। जो रेशियो का कुछ न कुछ हम नाम बताएंगे तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और ये दोनों कोण जो है न्यून कोण हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज को लेकर के यह हमारा ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति बना हुआ है। तो हम समकोण त्रिभुज अगर कोई भी इस तरह से है, कोई भी हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं तो समकोण त्रिभुज आपका अगर ये है ABC, या एक तरह से समकोण त्रिभुज है। तो हम इसका एक प्रमेय जानते हैं कि किसी भी समकोण में, समकोण त्रिभुज का मतलब कि एक कोण 90 अंश होना चाहिए। तो अगर यह हमारा कोण, यह त्रिभुज अगर समकोण है तो समकोण में यह जो है सामने की भुजा, इसको हम कर्ण बोलते हैं। एक इसमें आधार होता है और एक लंब होता है। इस तरह से हम लेते हैं। तो इसमें हम इसके पहले यह जानेंगे कि समकोण त्रिभुज है, इसके संगत मान लीजिए हम यह कोण लेते हैं। तो यह कोण लेते हैं तो यह इस कोण के लिए यह जो है इसकी संलग्न भुजा कहलाएगी, संलग्न भुजा हो जाएगी। और उसके सामने की भुजा को, इसको हम कहेंगे सम्मुख भुजा। यह जो है इसकी सम्मुख भुजा कहलाएगी। तो यह संलग्न भुजा है और यह सम्मुख भुजा है। तो जो संलग्न भुजा होगी वही हमेशा आधार होगा और जो सम्मुख भुजा होगा वहाँ पर हमारा लंब होगा। अगर हमारा यह एंगल निकालना है तो आपका संलग्न भुजा ये हो जाएगी और सम्मुख भुजा यह हो जाएगी। तो हमें ध्यान देना है कि जिसके सापेक्ष में कोण निकालना है वो हमारा संलग्न भुजा कहलाएगा और उसके सामने क्या होगा? सम्मुख भुजा हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात, यह जो अनुपात है और इसका नाम रखा गया है और उन नामों को हम रखेंगे। तो इसमें हम 6 तरह के अनुपातों के विषय में बात करेंगे। तो जब एक जो है साइन, अगर हम इस कोण को लेते हैं, साइन अगर मान लेते हैं ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। इसका नाम रखा गया कि जब इसका लंब और कर्ण का अनुपात निकालेंगे तब उसको हम साइन थीटा कहते हैं। प्राचीन काल में भारतीय गणितज्ञ ने ही सबसे पहले साइन थीटा का यूज किया था। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसका यूज किया था। उसके बाद जो है कॉस थीटा, टेन थीटा का अन्य का यूज जो है अंग्रेज वैज्ञानिकों ने किया। लेकिन सर्वप्रथम जो है इंडियन
मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले ये साइन थीटा का यूज किया। तो साइन थीटा का हमने बताया कि साइन थीटा, अगर ये कोण हमारा एंगल थीटा है तो यह अनुपात जब ए बी अपान ए सी का अनुपात रहेगा तो इसका नाम रखा गया साइन थीटा। ए बी यहाँ पर क्या है, लंब है, और ए सी क्या है हमारा कर्व, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और यह परपेंडिकुलर, यह बेस है। और कॉस थीटा आधार, तो बी सी अपान ए सी के अनुपात को कॉस थीटा कहा गया। इसको हम हिंदी में बोलेंगे आधार बटे कर्व या बेस अपान हाइपोटेन्यूज। फिर टेन थीटा होता है लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, इसको हम लोग बोलते हैं लंब बटे आधार। तो इस तरह से हमने तीन अनुपात को देखा, साइन, कॉस और टेन और कॉट थीटा, जो टेन का उल्टा होता है तो वो होता है आधार बटे लंब। इसको हम कहते हैं, यह है आपका आधार बटे लंब का जो अनुपात होगा उसका नाम रखा गया कॉट थीटा। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा जब हम लेंगे तो कर्ल बटे आधार का जो अनुपात होगा, कर्ल बटे आधार का जो अनुपात होगा उसको हम कहते हैं सेक थीटा। और अगला आपका छठा है कोसेक थीटा, तो यह कर्ल और लंब का जो अनुपात होगा, कर्ल और लंब का जो अनुपात होता है उसका नाम रखा गया कोसेक थीटा। तो इस तरह से त्रिकोणमिति में कोई भी त्रिभुज अगर हमारा समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में इस तरह से रेशियो दिया हुआ है तो इसका एक नाम रखा गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसी पर हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री आधारित है। अब इसको स्टूडेंट अच्छे से याद कर लेंगे जिससे कि उसका जो है बेसिक अच्छा से बना रहे और हर चीज़ें क्लियर हो पाए। तो इसमें देखिए, अब इस पर हम ध्यान देते हैं कि यह जो है एक दूसरे का उल्टा है, ए बी अपान ए सी, और यहाँ क्या है ए सी अपान ए बी। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि कोसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा होता है। इसी तरह से कॉस जो है सेक का है, तो हम यह कह सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। और टेन कॉट का है तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा, यह हो जाएगा। लेकिन इसको यह ध्यान दीजिएगा कि यह जो है इसको हम यह नहीं लिख सकते, इसको तो हम यह लिख सकते हैं साइन थीटा के पावर -1। ऐसे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं कॉस थीटा के पावर -1, तो -1 का मतलब कि 1 अपान, और टेन थीटा के पावर -1, इसको हम यह लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम यह नहीं लिख सकते साइन इनवर्स थीटा, यह इसका प्रतिलोम कहलाता है। इनवर्स के बारे में हम क्लास 12 में डिस्कशन करेंगे, ये इनवर्स आप। तो हम यह कह रहे हैं कि साइन थीटा का इनवर्स और साइन इनवर्स थीटा यह दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि बच्चे जो है इनवर्स को इसके अंदर न ले जाएं। टेन इनवर्स तो यह इसके बराबर नहीं होगा। और आप जैसे ये दिया हुआ है, मान लीजिए ये दिया हुआ है साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम यह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन इसके पास इनवर्स आ जाएगा तो इसको हम अंदर नहीं ले जा सकते हैं। या कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, या स्क्वायर कहे या क्यूब कहे या फोर्थ कहे, कुछ भी अगर ये पॉजिटिव टर्म है, धनात्मक है, तो इसको हम अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन माइनस है तो इन्वर्स के रूप में हम इसको नहीं ले जा सकते, इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। तो इस तरह से हमें यह एक बेसिक जानकारी प्राप्त हो गई कि किसी भी समकोण त्रिभुज में इस तरह से अनुपात हो जिसका नाम जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक होता है। अब इसमें हम हमेशा ध्यान रखेंगे कोण निकालते समय
कि हमको संलग्न भुजा कौन सी दी हुई है और सम्मुख भुजा कौन सी है। अगर हमें यह कोड पूछता है तो संलग्न भुजा यहाँ हो जाएगी और यह सम्मुख भुजा होगी। अगर यह एंगल पूछेगा तो यह हमारा संलग्न भुजा हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा। इस रेशियो को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन कुछ देखते हैं और इसको लगाते हैं। एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण बना रहा है। AB और BC की वैल्यू दी हुई है। तो AB हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसमें यह ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका हम समकोण त्रिभुज ABC में हल देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय यह करता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण आपको दिया है AC का स्क्वायर बराबर आधार BC का स्क्वायर प्लस लंब AB का स्क्वायर, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो इससे हमें क्या है, कर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर में BC 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, और यह हम प्राप्त करेंगे AC इक्वल टू √49 प्लस 576, इसका स्क्वायर हो जाएगा 576 और यह आ जाएगा आपका 620, तो ये 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हम प्राप्त कर लिए, यह हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, साइन A। तो साइन A का मतलब क्या है कि यह जो है इस कोण के लिए बोल रहा है। तो यह जब साइन A हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा हो जाएगी और यह क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा। तो जो संलग्न भुजा होती है वही हमारा आधार हो जाएगा और जो सम्मुख भुजा होगी वह लंब हो जाएगा साइन A और कॉस A के लिए। तो यहाँ से हम साइन A निकालेंगे, तो साइन A हमें प्राप्त हो जाएगा, साइन A बराबर आपको साइन A निकालते हैं हम लोग, तो साइन A बराबर मिलेगा आपको कितना, लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका 7 सेंटीमीटर और कर्ण है 25 सेंटीमीटर। तो साइन A मिल गया 7/25 और कॉस A मिल जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अभी हमने जो अनुपात बताया है उससे यह मिल जाएगा 24/25। तो इस तरह से हम ये ध्यान देते हुए कि कौन सा हमें कोण निकालना है उसके हिसाब से हम साइन A और कॉस A निकालेंगे। आपको tan A, cot A, sec, cosec जो भी निकालना है आप सब उसी रेशियो में निकाल लीजिए। बस यहाँ ये ज़रूरी है, ये ध्यान देना है कि हमें कौन सा एंगल ज्ञात करना है। तो जो एंगल निकालेंगे, जो एंगल हमें निकालना है वो हमारा आधार कहलाएगा, यही हमारी संलग्न भुजा होगी, उसके सामने वाला सम्मुख भुजा। अगर इस बात पर हम ध्यान देते हैं तो गलती होने की संभावना नहीं रहती। अगला है कॉस C और साइन C। तो C के लिए निकालना है, तो जब C निकालेंगे तो यह भुजा हमारा क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा हो जाएगी और यह जो है सम्मुख भुजा हो जाएगी। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में साइन C, तो साइन C आपका यहाँ पर न हो तो ये लिख दीजिए, A के लिए लंब आपका हो जाएगा BC अपान AC, इससे और क्लियर रहेगा, और इसके लिए हो जाएगा AB अपान AC। अब हम जब C लेंगे तो हमारा यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। तो उस केस में हमें लंब मिल जाएगा AB बटे AC। AB है आपका 24 और ये 25।
और cos c निकालना है तो cos c आपको मिल जाएगा BC अपॉन AC 7/25। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है आप कोण को ध्यान में रखते हुए या अनुपात जब निकालेंगे तो वो जो है सही से निकल आएगा। तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का, इसमें दिया हुआ है कि tan p माइनस cot r की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको यह दिया हुआ है, यह 12 दिया हुआ है, यह 13 दिया हुआ है और यह आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में देखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यह हम निकाल लेंगे। यह जानते हैं कि कर्ण का वर्ग मतलब PR का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यह हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यह हमें दिया हुआ है 13 का स्क्वायर और QR को ज्ञात ही करना है, PQ दिया है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे QR। तो QR हमें प्राप्त हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से QR हम ज्ञात कर लेंगे, अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 और यह 144। तो यह मिल जाएगा आपको 5 और 2 25 और यह भुजा हमें मिल गई 5, मान लीजिए सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में जो भी यूनिट दिया है उस यूनिट में दिया है। तो ये हमें 5 मात्रक प्राप्त हो गया। तो ये हमें तीनों भुजाएं जब प्राप्त हो जाएंगी तब हम देखेंगे tan p। तो tan p निकालना है यह, तो इसके लिए यह क्या हो जाएगा, आपका संलग्न भुजा हो जाएगी और यह जो है सम्मुख भुजा हो जाएगी। तो tan p का मान क्या होगा, tan p बराबर आपका होता है आधार PQ बटे QR। तो PQ आपका आधार है, या तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये फॉर्मूला हो गया। अब आधार देखते हैं PQ अपॉन QR। तो PQ है 12/5, यह मिल जाएगा। और फिर cot r, तो cot r का मतलब यह हमें r निकालना है, यह P है यह r है। तो इसके लिए फिर यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और यह भुजा जो है लंब का हो जाएगा। तो tan r बराबर tan है तो आपका लंब जो है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है, यहाँ पर P लिए हम लोग ना, तो आधार यहाँ पर ये उल्टा हुआ, tan p का मतलब लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है, यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा इसके लिए QR बटे PQ, तो 5/12। और जब tan में cot r लेना है तो cot r लेंगे, तो यह भुजा लेंगे, तो यह हमारा आधार हो जाएगा और यह लंब। तो cot r का क्या होता है कि आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब और आधार आपका है QR बटे PQ। तो QR है आपका 5/12। तो इस तरह से हम प्रश्न में रख देंगे tan p माइनस cot r। तो tan p की वैल्यू है 5/12 माइनस 5/12, ये दोनों कैंसिल होकर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यह रेशियो, अगर ये रेशियो आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो यह याद रख लीजिए, या लाल बटे तत्व का। तो इससे क्या है कि आपको एक सहायता मिलेगी कि लंब बटे कॉट, यह जो होता है साइन थीटा होता है, साइन एंगल होता है, आधार बटे कॉट, तो यह ऐसे कर लीजिए
अलग अलग डिब्बे में बना दीजिए और इस तरह से हम कहेंगे कि लाल बटे तत्ता। तो पहला जो रेशियो होगा इन दोनों का अनुपात, यह जो है लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा और लंब बटे आधार टैन थीटा। इसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो इस रेशियो को अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये कभी भी भूलेगा नहीं और कभी भी गलती नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके एंगल को बदल दिया जा रहा है, पी की जगह आर को और आर की जगह पी को कर दिया गया, तो इसका मान 0 आ गया। अगला हम एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो 3 में दिया हुआ है साइन a = 3/4, साइन a बराबर 3/4। तो यहाँ हम जानते हैं कि साइन अगर कोई एंगल दिया है तो यह लंब बटे कर्ण होता है। यह हमें पहले से जानकारी है कि लंब बटे कर्ण के अनुपात को साइन ज्या बोलते हैं। तो यहाँ से जो एंगल दिया हुआ है साइन a, तो मान लेते हैं हम यह कोण a है, तो यह भुजा a b और यह c है। ए बी सी दिया हुआ है और साइन ए हमें निकालना है। तो साइन ए में लंब आपका होगा 3 और कर्ण होगा 4। तो यह हमें दिया हुआ है लंब बटे साइन थीटा में। तो हम इसका आधार पहले निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो प्रमेय यह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आधार की ज़रूरत है, तो AB² = AC² माइनस BC²। तो AC आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर और यह दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम AB प्राप्त कर लेंगे √16 - 9 और यह मिल जाएगा आपका 7। तो यह मिल गया आपको √7। अब हमें सभी रेशियो निकालने हैं। तो साइन मालूम हो गया, तो cos A, तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखना है हमें, तो आधार इसका AB है और कर्ण जो है AC है। तो AB बटे AC और यह हो जाएगा √7/4। और tan A निकालना है, तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसका लंब मिल जाएगा आपको BC और बटे AB। BC है 3/AB है √7। तो इस तरह से हम साइन ए दिया हुआ है तो कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कोसेक ए सभी की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पाइथागोरस के प्रमेय का यूज करके इनका मान निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में दिया हुआ है आपको 15 cot A बराबर 8, यह दिया हुआ है। तो यहाँ से हम cot A ज्ञात कर लेंगे। cot A बराबर 8/15। cot A की वैल्यू यह मालूम होगी हमें कि इसका मान है 8/15। तो cot का मतलब है कि ये हमें क्या जानकारी है, आधार बटे, काट का मतलब होता है आधार बटे लंब। यह हमें मालूम है कि 8 जो होगा हमेशा आधार होगा और 15 लंब होगा। तो एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए और कोण ए को ध्यान रखना है। तो कोण यहाँ पर रख देते हैं, इतना आसान होगा, बी और सी। तो इसका इस आधार दिया हुआ है 8 और लंब दिया हुआ है 15। आधार
ए के लिए यह जो है संलग्न भुजा होगी, वही इसका आधार होगा, और सम्मुख भुजा लंब होगी, तो आधार 8 हो जाएगा और यह 15। तो यह हमें जानकारी हो गई। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर्ण निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ AB आपको दिया हुआ है 8 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम AC ज्ञात कर लेंगे, √64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और यह मिल जाएगा 982। तो 289 और 289 किसका है? 17 का। ये देख लेते हैं, यह 17 का है, तो हम 17 का यह कर लेते हैं और इस तरह से यह हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे और कर्ण हमें मालूम हो जाएगा। तो हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका हो जाएगा BC और कर्ण होगा C। तो यह 15/17 और इसका सेक ए दिया हुआ है। तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, या सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। इन दोनों के अनुपात को हम सेक नाम दिए हुए हैं। तो कर्ण हमारा है 17 और आधार है 8। इसी तरह से दूसरा अन्य कोण भी पूछता है, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक, जो भी पूछता है, हमें फॉर्मूला अगर इसका अनुपात ज्ञात है तो हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसी तरह से, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एंगल ए और बी न्यून कोण है। क्वेश्चन नंबर 6, कोण ए दिया है और बी कह रहा है कि दोनों कोण जो है न्यून कोण है। तो न्यून कोण है तो इसका अगर दो कोण अगर न्यून कोण है तो इसका मतलब तीसरा इसका समकोण बना रहा होगा। तब जो है एंगल सी अगर 3 है कोण तो यह क्या होगा? यह समकोण होगा। तो अगर कोण सी समकोण है तो एक ऐसा त्रिभुज बनेगा जिसका कोण सी समकोण दिया हुआ है और ए और बी आपको न्यून कोण दिए हुए हैं। तो इस तरह से दिया हुआ है। उसके लिए रिलेशन हमको दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए और कॉस बी बराबर हैं। तो कॉस ए का मतलब यह हम आधार लेंगे तो यह आपका ए ले रहे हैं कोण, तो इसके लिए संलग्न भुजा हो जाएगी और यह सम्मुख भुजा। तो कॉस ए के लिए हमें मिल जाएगा आधार AC बटे कर्ण ए बी मिलेगा। और जब कॉस बी निकालना है, यहाँ से 9 को निकाल लीजिए, कॉस ए निकालेंगे आधार बटे कर्ण यह मिल जाएगा। और कॉस बी यह लेंगे जब कॉस बी तो अब यह आधार हो जाएगा और यह कर्ण, तो यह BC/AB यह हमें मालूम है। तो यहाँ कॉस ए कॉस बी की वैल्यू निकाल देंगे। दिया है, यह तो दिया हुआ है प्रश्नानुसार, तो कॉस बी है BC/AB। तो यह और यह कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें पता चल रहा है कि AC और BC बराबर है। यह भुजा और यह भुजा बराबर है। तो हम यह त्रिभुज की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर यह भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, तो यह दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यह कोण जब बराबर होंगे तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भुजा AB और AC यह समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज ABC क्या है? यहाँ आप लिख दीजिए, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है। और इसके प्रॉपर्टी से ये होता है कि ये और ये भुजा बराबर है, तो कोण A बराबर
कोण डी के, ये हमें प्रूफ करना था। यह सिद्ध कीजिए कि इसके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसकी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कर लिए कि क्या है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो यह जो है कोण आपस में बराबर होगा। उसकी सहायता से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए कि ये दिया हुआ है आपको 7 में cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो cot थीटा दिया हुआ है 7/8, तो हमें ज्ञात करना है, यह जो दिया है इसको निकालना है। तो पहले हमें साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, जिसके लिए यह कोण आपका थीटा मान लिया है। तो हम यहाँ ए बी वगैरह नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ कोण सी थीटा ले लिए। तो यह हमारा आधार हो जाएगा, संलग्न भुजा आधार हो गई, और उसके सम्मुख भुजा होता है वो लंब कहलाता है। ये आपका कर्ण ही है। तो इस तरह से हमें जानकारी हो गई। तो cot थीटा दिया हुआ है, तो cot थीटा का मतलब इसके हल में हम जानते हैं कि cot थीटा किसका अनुपात होता है, cot थीटा आधार बटे लंब का, आधार बटे लंब के अनुपात को हम cot नाम दिए थे। तो इसका आधार 7 दिया हुआ है, लंब 8 दिया हुआ है, तो यह 7 हो गया और यह क्या है, लंब 8 हो गया। तो यह 7 और 8 है, तो कर्ण हम निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो यह मिल जाएगा आपको AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यह दिया हुआ है AB आपको 8 का स्क्वायर और BC दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो ये 64 प्लस 49, तो यहाँ से हमें AC प्राप्त हो जाएगा √130, और यह मिल जाएगा आपको AC √110। तो यह हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें दिया हुआ है 8/1, यह लंब हो गया, और कर्ण यह निकालेंगे हम इस तरह से देखते हैं। तो इसमें हम लोग ने साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा इस तरह से निकाल लेंगे। तो यह मिल जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और आधार इसका दिया हुआ है आपको 7, और यह कर्ण मालूम है 113, तो 7/√113। साइन कॉस मिल गया। अब इसमें हम वैल्यू रख करके इसका मान निकालेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस। तो 1 प्लस साइन थीटा, तो यह मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 8/√113, और 1 माइनस 8/√113 अपान 1 प्लस 1 अपान 130 और 1 माइनस 7/3। तो इस तरह से ही मिल जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर।